व्हाट्सअप क्लास 12 वेलकम बैक टू द चैनल। तो लास्ट क्लास में हमने ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व साथ ही साथ रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज का ट्रीटमेंट भी हमने कंप्लीट कर लिया था। आज मैं आपको कराने वाला हूं कुछ कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन रिलेटेड टू गुडविल, रिलेटेड टू रिजर्व एंड रिलेटेड टू रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। मेनली हम लोग आज के वीडियो में फोकस करेंगे कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन रिलेटेड टू गुडविल। तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस के साथ। देखो सबसे पहले दो क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिए हुए हैं, दोनों ही क्वेश्चन को मैं बारी बारी से सॉल्व करूंगा और आप इसको अच्छे से लर्न करना ताकि आप अपने बुक्स के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। तो देखो सबसे पहले हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 की अगर मैं बात करूं तो ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1। ए और बी दो पार्टनर्स एक फर्म में, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स जो अपने प्रॉफिट लॉस को शेयर कर रहे थे 3:1 में। सी एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर। अब एक नया पार्टनर सी आ रहा है फॉर्म में 1/5 शेयर के लिए, वो क्या बोलेगा, टोटल प्रॉफिट्स का 1/5 मुझे दे दो, विच ही एक्वायर्ड इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। और ये जो 1/5 इसको चाहिए ना, ये ए और बी दोनों से इक्वल रेशियो में ले रहे हैं। उसके बाद सी ब्राउट रुपीज 2 lakhs एज इज कैपिटल एंड रुपीज 80,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल। सी अपने साथ दो चीज लेकर के आ रहा है, 2 लाख रुपए का वो कैपिटल लेकर के आ रहा है और साथ ही साथ 80,000 रुपीज का प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर के भी आ रहा है। पास जर्नल एंट्रीज एंड कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखो मुझे जर्नल एंट्रीज भी पास करना है और साथ ही साथ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी कैलकुलेशन करना है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला जो पार्ट है ना, इसको आप खुद से कर लेना, ये मैं आपके लिए छोड़ता हूं क्योंकि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का सारा कैलकुलेशन हमने प्रीवियस वीडियो में बता दिया है। तो ये वाला पार्ट आप खुद से करो, हम लोग फोकस करेंगे जर्नल एंट्री। तो देखो जर्नल एंट्रीज किस चीज का करना है, सबसे पहले तो ये जो कैपिटल और गुडविल लेकर के आ रहा है इसके लिए एक एंट्री होगा, और ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है ये तो फाइनली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं उस पार्टनर्स के बीच जिसको लॉस होता है इस न्यू पार्टनर्स के आने से, यानी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के बीच। तो आप सबसे पहले एंट्री क्या करोगे, देखो जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ फर्म। अब क्या जर्नल एंट्रीज करना है, सबसे पहले वो देखो, न्यू पार्टनर्स अपने साथ 2 लाख रुपीज का कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल 80,000 का लेकर के आ रहा है। तो सबसे फर्स्ट एंट्री आप क्या पास करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट और उसके साथ साथ आप क्रेडिट कर दो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अब देखो सी अपने लिए कैपिटल कितना लेकर के आया, 2 लाख रुपीज का, और वो 80,000 का प्रीमियम फॉर गुडविल भी लेकर के आया, यानी सीज ने टोटल पैसा कितना लाया, 2,80,000। अब ये जो कैपिटल है ये तो फॉर्म में चला जाएगा, लेकिन ये जो 80,000 का प्रीमियम फॉर गुडविल लाया ये किसके लिए लाया, वो पार्टनर्स जो सी के फेवर में सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे सी ने अपना शेयर 1/5 जो शेयर है वो इक्वली एक्वायर्ड कर रहा है ए और बी दोनों से, यानी ए और बी दोनों ने सैक्रिफाइस करा है सी के लिए। तो फिर ये जो 80,000 का गुडविल अमाउंट है ये भी ए और बी दोनों को क्रेडिट हो रहेगा। तो आप सेकंड एंट्री क्या पास करोगे, सेकंड एंट्री पास करोगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, क्योंकि इस प्रीमियम फॉर गुडविल को आप डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हो, क्रेडिटेड करने वाले हो किसको, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को। तो प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट हो जाएगा 80,000 रुपीज का, और ये दोनों ही पार्टनर से अपना शेयर एक्वायर्ड कर रहा है, यानी सैक्रिफाइस तो ए और बी दोनों ने करा। तो फिर आप यहां पे दोनों ही पार्टनर्स के कैपिटल को क्रेडिट करोगे, एज कैपिटल अकाउंट और इसके साथ साथ आ जाएगा बीच कैपिटल अकाउंट। कौन से रेशियो में सर क्रेडिट करूं यहाँ पे इन दोनों पार्टनर्स को, 80,000 रुपीज को, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में क्रेडिट करते हो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो यहाँ पे मैंने क्यों नहीं निकाला, क्योंकि मुझे क्लियरली गिवन है ना कि जो न्यू पार्टनर्स हैं 1/5 शेयर एक्वायर्ड कर रहा है इक्वली फ्रॉम ए एंड बी, यानी दोनों से इक्वल एक्वायर कर रहा है, यानी ए और बी दोनों इक्वल दे रहे हैं सी को। तो जब इक्वल दे रहे हैं यानी कि इक्वल सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमारा क्या हो गया, 1:1। तो 80,000 को आप दोनों ही पार्टनर्स के कैपिटल में क्रेडिट कर दोगे 40,000 और 40,000 इक्वल रेशियो में। तो ये हो गया हमारा एक क्वेश्चन, क्लियर है। अब उसके बाद चलो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्या बोल रहे हैं, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। एक्स और वाई दो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स एक फर्म में जो प्रॉफिट लॉस को शेयर कर रहे थे 2:1 में। They admitted Z, new partner Z admit हुआ as a new partners and the new ratio will be 3:2:1.
जेड एडमिट हुआ और जेड को एडमिट होने के बाद जो न्यू रेशियो है 3:1 ये गिवन है। जेड ब्राउट रुपीज 1,20,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। जेड 1,20,000 अपने शेयर ऑफ गुडविल के लिए लेकर के आ रहे हैं। गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स ऑफ एक्स एंड वाई रुपीज 90,000। देखो यहाँ पे गुडविल ऑलरेडी अपीयर है इन द बुक्स ऑफ एक्स एंड वाई रुपीज 90,000। तो ये जो 90,000 गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स पे ना, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? इसका ट्रीटमेंट देखो, सबसे पहले क्या करते हैं, आप नोट करके साथ साथ लिख लेना कि इफ देयर इज एनी एग्जिस्टिंग गुडविल इन द बुक्स ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, अगर ओल्ड पार्टनर्स के बुक्स में कोई भी एग्जिस्टिंग गुडविल है तो याद रखना कि वो गुडविल जो है वो फर्म का गुडविल नहीं है, वो परचेज किया गया गुडविल है। क्योंकि जो अपनी गुडविल होती है ना, वो फर्म्स के बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे रिकॉर्ड नहीं होती है। अगर कोई भी गुडविल आपके फर्म्स के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड हो रही है, पहले से रिकॉर्डेड है, तो वो आपकी गुडविल नहीं है, वो आपने कहीं से परचेज करा होगा। तो इस गुडविल का क्या करे सर एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर? तो एडमिशन से पहले पहले आप इस गुडविल को यहां से हटा दो। हटाने का मतलब क्या होता है कि आप इसको ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो एडमिशन लेने से भी पहले। तो अब यहाँ पे क्या करना है, ओल्ड गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में हम लोग क्यों बांट रहे हैं? क्योंकि ये कोई एसेट्स है ना जो हमने खरीदा था तो एसेट्स हुआ और एसेट्स को आप बांट दोगे। तो इसकी एंट्री क्या होगी? देखो इसकी एंट्री होती है ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ करने का, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल को आप डेबिट कर दो और जो गुडविल एग्जिस्टिंग गुडविल है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आप उसको क्रेडिट कर दो। तो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसको आप राइट ऑफ कर लो सीधा सीधा। अगर कोई भी एग्जिस्टिंग गुडविल है हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो आप यहां पे क्या करोगे, देन इट विल बी राइट ऑफ। इसको क्या कर देना है, इसको राइट ऑफ कर देना है ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में। तो अगर मैं यहां पे एंट्री की बात करूं तो देखो ओल्ड गुडविल हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अपीयर था 90,000। तो जब आप जर्नल एंट्रीज पास करोगे, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ फर्म, तो फर्स्ट एंट्री आप क्या करोगे, ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ करने हैं। तो ओल्ड पार्टनर्स कौन है, एक्स एंड वाई। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, दोनों ही के कैपिटल को डेबिट कर दो और गुडविल को क्रेडिट कर दो। तो गुडविल है कितने का, 90,000। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, तो ओल्ड रेशियो हमारा क्या है, 2:1। तो 90,000 को जब 2:1 में आप शेयर करोगे तो 60,000 एक्स के कैपिटल में डेबिट होगा और 30,000 वाई के कैपिटल में डेबिट होगा। अब उसके बाद जो जेड है वो 1,20,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल लेकर के आ रहे हैं। तो अब इसका भी एंट्री पास करोगे। जब ये गुडविल लेकर के आ रहा है तो एंट्री क्या पास करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। बैंक को डेबिट करोगे और प्रीमियम फॉर गुडविल को क्रेडिट करोगे। कितना लेके आ रहा है, 1,20,000 रुपीज। अब ये जो 120 है इसको आप क्रेडिटेड करोगे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में। तो सैक्रिफाइस किसने करा, इसके लिए मुझे सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना होगा। देखो यहाँ पे ओल्ड रेशियो गिवन है और न्यू रेशियो गिवन है, तो आप यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो। देखो ये इधर जो पार्ट है इस क्वेश्चन का पार्ट है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सबसे पहले x, तो x का ओल्ड रेशियो क्या होता, 2/3 और न्यू रेशियो कितना है, 3/6। देखो न्यू रेशियो यहां पे गिवन है 3:1, 3/6। तो अब अगर इसका एलसीएम लेते हो तो एलसीएम आ जाएगा 6। तो 4 - 3 यानी 1/6 ये क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है। y का ओल्ड रेशियो क्या गिवन है, y का ओल्ड रेशियो है 1/3 और न्यू रेशियो है 2/6। 2/6 एलसीएम आ जाएगा 6। तो ये 2 - 2 यानी 0। यानी इसने ना तो गेन करा, इसने ना तो सैक्रिफाइस करा, कुछ भी नहीं करा।
तो इस केस में जो ये प्रीमियम फॉर गुडविल है ये पूरा का पूरा किसको मिल जाएगा, जिसने सैक्रिफाइस करा। तो सैक्रिफाइस किसने करा, एक्स ने करा। तो आप इसका एंट्री क्या पास करोगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि सैक्रिफाइस केवल एक्स ने करा, यानी जेड को आने से लॉस किसको हुआ, लॉस हुआ केवल एक्स को, तो गुडविल भी पूरा का पूरा एक्स को मिलेगा। तो 1,20,000 रुपीज का आप गुडविल पूरा का पूरा एक्स को दे दोगे। तो इस तरीके से मुझे क्वेश्चन बनाना है। आई होप कि ये क्लियर है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो, मैं आया बस 2 सेकंड में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। चलो तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं। राधा एंड मोहन आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। राधा और मोहन दो पार्टनर्स एक फर्म में जो प्रॉफिट लॉस को 2:1 के रेशियो में बांट रहे थे। श्याम एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट्स। श्याम एडमिट हो रहा है एज अ न्यू पार्टनर 1/4 शेयर के लिए, यानी टोटल फर्म के प्रॉफिट में 1/4 शेयर इस श्याम को मिलेगा। एंड ही brought rupees 36,000 एज his शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल, जिसके लिए वो 36,000 प्रीमियम फॉर गुडविल भी लेकर के आ रहे हैं। नेक्स्ट, that was credited to the capital account of Radha and Mohan respectively with rupees 24,000 and 12,000। अब ये जो गुडविल लेकर के आया नया पार्टनर श्याम, ये गुडविल क्रेडिटेड किसको होता है, ये गुडविल क्रेडिटेड एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को होता है जो उसके लिए सैक्रिफाइस करते हैं। यानी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स आप नहीं बोल सकते, जो उसके लिए सैक्रिफाइस करते हैं न्यू पार्टनर्स के लिए, उन सारे पार्टनर्स को ये गुडविल क्रेडिटेड होता है। अब यहाँ पे गुडविल क्रेडिटेड हुआ है राधा और मोहन दोनों को, यानी राधा और मोहन दोनों एग्जिस्टिंग पार्टनर्स ने इस श्याम के लिए सैक्रिफाइस करा होगा, तभी तो गुडविल जो श्याम लेकर के आया इन दोनों ही पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है। कैलकुलेट द न्यू रेशियो ऑफ राधा मोहन एंड श्याम। अब यहाँ पे आया प्रॉब्लम। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, न्यू रेशियो निकालना है। कि कैसे आप न्यू रेशियो निकालोगे इन दिस केस। तो देखो सबसे पहले आप क्या करो, सबसे पहले आप नॉर्मल जो जर्नल होता है वो जर्नल पास कर लो। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म। अब फर्म के बुक में देखो सबसे पहला एंट्री आप क्या पास करोगे, न्यू पार्टनर जो श्याम है वो 36,000 प्रीमियम फॉर गुडविल कैश में लेके आ रहा है। तो फर्स्ट एंट्री आप पास करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। बैंक को डेबिट करोगे और प्रीमियम फॉर गुडविल को क्रेडिट कर दोगे। तो ये टोटल कितना गुडविल लेकर के आया, 36,000। और ये 36,000 दोनों ही पार्टनर्स जो राधा और मोहन है उनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया गया। तो आप सेकंड एंट्री क्या पास करोगे, ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है इसको आप डेबिट करोगे। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू राधा कैपिटल अकाउंट टू मोहन कैपिटल अकाउंट। राधा कैपिटल अकाउंट टू मोहन कैपिटल अकाउंट, ये हो गया। अब देखो 36,000 का टोटल प्रीमियम फॉर गुडविल था, जिसमें राधा के कैपिटल में क्रेडिट किया गया 24,000 और मोहन के कैपिटल में क्रेडिट किया 12,000। अब ये जो क्रेडिट होता है यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, वो कौन से रेशियो में क्रेडिट होता है, ये जो क्रेडिट होता है ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो में क्रेडिट होता है। यानी सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो हमारे क्वेश्चन में गिवन है ना, आप 24 और 12,000 का जब रेशियो निकालोगे तो रेशियो क्या आएगा, 2:1। यानी सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमारे क्वेश्चन में गिवन है कि जो न्यू पार्टनर्स है उसके शेयर्स को ये दोनों पार्टनर्स कौन सा रेशियो में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, 2:1 के रेशियो में। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है न्यू रेशियो। तो देखो सबसे पहले अगर आपको न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है, आप कैसे कैलकुलेट करोगे, सबसे पहले आप यहाँ पे दिखा लो, एक राधा है, इसके बाद मोहन है और थर्ड पार्टनर्स है श्याम। तो राधा का जो कैपिटल है पहले से कितना गिवन है, ओल्ड कैपिटल 2/3, मोहन का ओल्ड कैपिटल है 1/3 और श्याम जो आया है ये 1/4 के लिए आया ना, श्याम 1/4 के लिए आया। अब एक चीज का ध्यान दो कि ये जो 1/4 इसको मिला है, ये 1/4 इसको कहां से मिला है, 1/4 इसको बाकी पार्टनर दे रहे हैं, कौन से रेशियो में दे रहे हैं, 2:1 के रेशियो में। यानी ये जो श्याम को 1/4 मिल रहा है, ये 1/4 इसको कंट्रीब्यूट करा गया है राधा और मोहन के द्वारा, कौन से रेशियो में,
2:1 के रेशियो में। तो कितना राधा ने कंट्रीब्यूट करा और कितना मोहन ने कंट्रीब्यूट करा, पहले आप ये तो कैलकुलेट कर लो, क्योंकि देखो 1/4 जो इसका शेयर बना है ये कौन से रेशियो में कंट्रीब्यूट करके बना है, 2:1 के रेशियो में। तो कितना राधा ने कंट्रीब्यूट करा, कितना मोहन ने कंट्रीब्यूट करा, ये तो पहले आप निकाल लो। तो देखो राधा ने कंट्रीब्यूट करा 1/4 का 2/3, यानी राधा ने कंट्रीब्यूट करा 2/12। क्लियर हो गए। और जो मोहन ने कंट्रीब्यूट करा वो कितना करा, 1/4 का 1/3। तो 1/4 का 1/3 यानी 1/12। तो देखो टोटल जो इसको शेयर मिले हैं 1/4, उसमें राधा ने कंट्रीब्यूट करा 2/12 और मोहन ने कंट्रीब्यूट करा 1/12, तब इसको 1/4 मिले। तो राधा ने कंट्रीब्यूट करा 2/12, इसके शेयर में से आप माइनस कर लो 2/12, तो क्या हो जाएगा, ये एलसीएम हो जाएगा 12, 8 - 2 यानी ये हो जाएगा 6/12। और मोहन ने कंट्रीब्यूट कितना करना, 1/12 करा, तो इसके शेयर में से आप 1/12 को माइनस कर दो, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 12, 4 - 1 यानी 3/12। और इसका शेयर तो 1/4 है, लेकिन इन दोनों का डिनोमिनेटर अगर 12 है तो इसको भी आप 12 करोगे, तो मल्टीप्लाइड बाई 3 यानी 3/12। देयरफॉर न्यू रेशियो जो निकल के आया ये क्या आया, तो 6, 3, 3 और करोगे 2, 1, 1, तो ये इसका न्यू रेशियो आ गया। तो इस तरीके से मुझे न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करा, सबसे पहले जो श्याम का शेयर था 1/4 को किस रेशियो में कंट्रीब्यूट करा है राधा और मोहन ने, ये तो यहां से क्लियर हो गया, क्योंकि जिस रेशियो में ये कंट्रीब्यूट करते हैं उसी रेशियो में ये गुडविल इनके अकाउंट में क्रेडिट होता है। तो गुडविल क्रेडिट हुआ है 24 और 12, यानी रेशियो क्या आ गया 2:1। अब 2:1 में कंट्रीब्यूट करा तो 1/4 को आप 2:1 से मल्टीप्लाई कर दो, जो आएगा उसको आप राधा के शेयर में से डिडक्ट कर दो, उसको आप मोहन के शेयर में से डिडक्ट कर दो, तो मोहन का, राधा का, श्याम का, सारे लोगों का न्यू रेशियो निकल जाएगा। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। X and Y are partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:2। X और Y दो पार्टनर्स थे जो प्रॉफिट लॉस को 3:2 के रेशियो में बांट रहे थे। इनका एग्जिस्टिंग रेशियो है, ओल्ड रेशियो है 3:2। They admitted Z as a new partner for 1/6 शेयर। Z एडमिट हो रहा है न्यू पार्टनर्स 1/6 शेयर के लिए, यानी टोटल प्रॉफिट्स में इसको 1/6 शेयर चाहिए। एंड न्यू रेशियो विल बी 5:3:2, और जो न्यू रेशियो आ गया वो क्या आ गया 5:3:2। Z contributes the following assets towards its share of capital and for goodwill, यानी जो X है, सॉरी Z है, वो अपने कैपिटल और गुडविल के बदले कुछ एसेट्स कंट्रीब्यूट कर रहा है, यानी कैश लेके नहीं आ रहा, वो कुछ एसेट्स कंट्रीब्यूट कर रहा है टुवर्ड्स इट्स कैपिटल, टुवर्ड्स इट्स गुडविल। क्या क्या एसेट्स कंट्रीब्यूट कर रहा है, डेटर 40,000, स्टॉक 50,000, बिल्डिंग 1,20,000, फर्नीचर 20,000। अब ये चार एसेट्स इसने कंट्रीब्यूट करा अपने गुडविल्स के टुवर्ड्स, अपने कैपिटल के टुवर्ड्स। ऑन द डेट ऑफ जेड एडमिशन गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹1,80,000, और जिस डेट पर ये जेड एडमिट हो रहा था ना, उस डेट पे हमारे फर्म के गुडविल का वैल्यूएशन कितना किया गया 1,80,000। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज ऑन सी एडमिशन, सी के एडमिशन पे नेसेसरी जर्नल एंट्रीज पास करना है। देखो काफी इजी तरीके से आप इसको समझो। सबसे पहले ये जो न्यू पार्टनर्स अपने साथ गुडविल, ये कैपिटल और गुडविल के बदले कुछ एसेट्स लेके आ रहा है, कैश तो ला नहीं रहा है, तो कैश के बदले जो एसेट लेकर के आ रहा है सबसे पहले आप उसका एंट्री कर लो, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ फर्म। तो सबसे पहले ये जो जो एसेट लेके आ रहा है सारे एसेट को बारी बारी से डेबिट करो। तो डेटर्स लेकर के आया तो डेटर्स को ये कंट्रीब्यूट करेगा, डेटर्स को डेबिट कर लोगे। डेटर्स कितने का कंट्रीब्यूट करा 40,000 रुपीज का। उसके बाद स्टॉक कंट्रीब्यूशन करा इसने, तो स्टॉक अकाउंट को भी आप डेबिट कर लोगे। स्टॉक का कंट्रीब्यूट करा है 50,000 रुपीज का। उसके बाद बिल्डिंग इसने कंट्रीब्यूट करा, तो बिल्डिंग अकाउंट को भी डेबिट करोगे। बिल्डिंग कंट्रीब्यूट करा 1,20,000 रुपीज का। उसके बाद इसने फर्नीचर कंट्रीब्यूट करा, तो फर्नीचर अकाउंट को भी डेबिट करोगे 20,000 रुपीज का। अब ये सारे जो एसेट्स इसने कंट्रीब्यूट करे वो दो चीजों के टुवर्ड्स कंट्रीब्यूट करे, अपने कैपिटल और अपने प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए। तो आप यहां पे क्रेडिट करोगे जेड कैपिटल अकाउंट और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट।
अब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन आता है कि सर गुडविल में मैं कितना अमाउंट पुट करूं और जेड के कैपिटल में मैं कितना अमाउंट पुट करूं। तो देखो सबसे पहले जिस डेट पर जेड एडमिशन ले रहा था उस डेट पर हमारे फर्म के गुडविल का वैल्यूएशन कितना किया गया 1,80,000। तो 180 ये फर्म का गुडविल है, जेड कितने शेयर के लिए एडमिट हुआ है 16 शेयर के लिए। तो 180 का 16 ये प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर के आएगा, ये तो केवल अपना शेयर लेके आएगा ना। तो 1,80,000 का अगर आप 16 निकालते हो तो ये आ जाएगा 30,000, यानी इसने गुडविल के लिए कितना कंट्रीब्यूट करा है 30,000 रुपए। अब बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट बच गया, जो बाकी एसेट्स के टोटल में से घटाने के बाद वो इसके कैपिटल के टुवर्ड्स कंट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो देखो इसने टोटल कितना एसेट लेकर के आया, इसने टोटल एसेट्स लाया है 2,30,000 रुपीज का। अब 2,30,000 में 30,000 तो इसके गुडविल के लिए कंट्रीब्यूट करा है, तो इसने कैपिटल के लिए कितना कंट्रीब्यूट करा है, कैपिटल के लिए कंट्रीब्यूट करा है 2 लाख रुपीज। क्लियर हो गए। अब उसके बाद जो सेकंड एंट्री आप पास करते हो, ये प्रीमियम फॉर गुडविल को आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो। तो प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट आप कौन से पार्टनर्स में करते हो, कौन से रेशियो में करते हो। तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में आप करते हो, जिस पार्टनर्स ने भी सैक्रिफाइस करा है न्यू पार्टनर्स के लिए प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट, तो उसी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होता है ना। जिसने सैक्रिफाइस नहीं करा उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट नहीं होता है। तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, मुझे निकालना पड़ेगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। उसके बाद ही आप यहां पे क्रेडिट कर पाओगे कि किस पार्टनर्स ने सैक्रिफाइस करा था, उसके पार्टनर्स को क्रेडिट करो। चलो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है। अब सबसे पहले आप निकालो यहां पे एक्स का। तो एक्स का ओल्ड रेशियो क्या गिवन था, ओल्ड रेशियो था 3:5। इसमें से माइनस करो न्यू रेशियो। तो देखो न्यू रेशियो यहाँ पे गिवन है 5/10। तो अगर आप एलसीएम लेते हो तो एलसीएम आ जाएगा 10। 6 - 5 यानी 1/10 इसने सैक्रिफाइस करा। उसके बाद y का, तो y का ओल्ड रेशियो है 2/5 और न्यू रेशियो है 3/10। तो एलसीएम आप ले लोगे 10 आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 - 3 यानी 1/10, यानी इसने भी 1/10 सैक्रिफाइस करा। तो इस दोनों ही पार्टनर्स ने कौन से रेशियो में सैक्रिफाइस करा, 1:1 के रेशियो में, यानी सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है 1:1। तो ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल कंट्रीब्यूट करा है जेड ने, ये दोनों ही पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होंगे, एक्स और वाई। तो 2x कैपिटल अकाउंट और 2y कैपिटल अकाउंट। एक्स और वाई दोनों ही पार्टनर्स के कैपिटल को क्रेडिट करोगे कौन से रेशियो में, 1:1 के रेशियो में। तो 15,000 एक्स के कैपिटल में क्रेडिट हो जाएंगे और 15,000 वाई के कैपिटल में क्रेडिट हो जाएंगे। तो ये हमारा कुछ क्वेश्चन था जो कि हमने आज के वीडियो में देखा। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस कराऊंगा और उसके बाद में रिजल्ट्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, साथ ही साथ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज के क्वेश्चन भी कराऊंगा। तो आई होप कि जितना भी क्वेश्चन आज हमने कराया आज के वीडियो में वो सारे आपके क्लियर है। तो इससे रिलेटेड जो भी आपके बुक्स में क्वेश्चन है गुडविल टुवर्ड्स द गुडविल, वो सारे क्वेश्चन आप बनाने स्टार्ट कर दो, सारे क्वेश्चन बनने लगेंगे। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नेक्स्ट अब स्टैंडर्ड लेवल के कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना।